साबिक वजीर हरीश राव ने वनापर्ती जिले के देवरा कदरा हल्के के धान खरीदी मरकज का दौरा करते हुए किसानों से बातचीत की। जराये ने बताया कि सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव ने जहाशंबे को वनापर्ती जिले के देवरा कदरा हल्के के मदनापुरम मंडल के नीलीवेड़ी गांव में धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए किसानों से बातचीत की। दरियासना उन्होंने खरीदारी के अमल से मुताल्लिक तफसीलात से भी वाक़फियत हासिल की। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत किसानों को इमदादी कीमत फराहम करने में कोताही बरत रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से धान दरमियानी अफराद के पास पहुंच रही है और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के शिवरामपल्ली में वाक़े कपड़े की दुकान में मुहिबाती ज़दगी का वाक़या पेश आया। जराये ने बताया कि शिवरामपल्ली में वाक़े श्री लक्ष्मी क्लॉथ टेक्सटाइल में चहारशंबे को आग लग गई। दुकान से धुएं के बादल उठते देख लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों ने फौरन हरकत में आते हुए आतिशफरो अमले को आतिशज़दगी की इत्तला दी, जिसके बाद फायर फाइटर्स की टीमें मौके पर पहुंची और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग बुझाने में कामयाब रही। आतिशफरो अमले ने आग को मज़ीद फैलने से रोकने और आसपास की इमारतों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आग लगने से कपड़ों की दुकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने पसमानदा तबकात को खुद मुक्तफी बनाने के एक हिस्से के तौर पर खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका है। तबके के लोग मुस्तकिल रोजगार से महरूम होते हैं। पत्थर फोड़कर बोरियों की सिलवाई व दीगर छोटे मोटे काम करते हुए ये जिंदगी गुजर बसर करते हैं और तालीम से भी महरूम हैं। साइदा खान सदर तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति की जानिब से रुकन कौंसल आमिर अली खान से रुजू होते हुए पसमानदा तबकात के मसाइल से वाकिफ करवाया गया था और माशी तौर पर उन्हें मुस्तहकम करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी। इस तबके की खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने की गर्ज से एमएलसी आमिर अली खान ने साइदा खान व दीगर के हमरा सिलाई मशीनें तकसीम की। आमिर अली खान ने पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो संचारा मुस्लिम समिति से जुड़ें और वहाँ अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं ताकि उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जा सकें। में टीआरएस के जो हुक्म पे महमूद अली के पास कई बार गए थे, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमारे को टीआरएस गवर्नमेंट में। हमें असद अकबर साहब के पास भी गए थे, मुताबिल करे थे, मगर उधर से भी कुछ हमको कुछ भी मदद की नहीं है, कुछ सोच भी नहीं है उधर से। आज हमारे जो एजुकेशन की तरफ, बच्चों के एजुकेशन की तरफ से बिल्कुल प्योर है हमारे लोग, पढ़े की तरफ सोचित नहीं है हमारे लोग। कई बोले तो हमारे लोग एक जगह रहने वाले ना होता, एक जगह करने वाले ना होता, गांव गांव फिर के जिंदगी गुजारने वाले गए, तो ये लोग बड़ी को भिजाने की सोच भी नहीं है हमारे लोग। मैं गवर्नमेंट से कई बार मुताबिल करा, हमारे लोग एजुकेशन की तरफ ले जाओ, पहले ये लोगों को एक सेंटर के नाम बनाओ, ये लोगों को एजुकेशन की कैसे, बच्चों को कैसे पढ़ाना क्या है कि जरा ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग दे तो ये लोग माँ बाप को भी समझ में आता, बच्चों को पढ़ाना है, तरतीब में लाना है। बोल के पहले हमारे पास ही कुछ नहीं है, बच्चे को क्या पढ़ाते। अब कई लोग पढ़ा के भी कुछ नौकरी नहीं है, क्या भी नहीं, फिर वही काम कर लेते जा रहे। अब वो पत्थर मारने वाले में थोड़े लोग इंटर भी पढ़ के, डिग्री भी पढ़ के, नौकरियां नहीं मिल रही, फिर क्या करे, वही पत्थर को काम को जा रहा। जो सांप को खिलाने वाले हैं वो बच्चों को गाँव गाँव फिराने जिंदगी में गुजर जाती, वो लोग पढ़े की तरकीब नहीं है। तो आई कई मसले मसाले हमारे उसमें ये गवर्नमेंट के नजर में ले आने की ये 10 साल से कोशिश करे, मगर हम नाकामयाब है। कहीं तो हमारी तरफ कोई देखा नहीं, पकड़ाया नहीं। अब जो आमिर अली खान साहब है, हम मिले थे, बातचीत करे साहब से, साहब हमारी हालत ऐसी, हमारी माशरी हालत ऐसी, कुछ आप हमारे एक जरिए बन के हमारे को आगे बढ़ाओ, हमारे एक रास्ता दिखलाओ बोलकर हम साहब के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वही काम हमारे को साहब आगे ले आते भी, वही रास्ता दिखलाने की कोशिश चल रही साहब को, हमारे को माशरी हालत से मजबूत करने की कोशिश कर रहे। साहब क्या क्या करना है, कैसे कैसे चलना है, करने का थोड़ा तफसील से हमारे को बताए। थोड़ा हल्का हल्का ऐसा ऐसा कहेंगे, एकदम खुद ना बोले तो भी अपने से कुछ नहीं। थोड़ा गवर्नमेंट से क्या आना है आपको, मैं पर्सनल से क्या करना है, ये दो भी साहब हमारे को तफसील से बात बताए थे। इंशाल्लाह हम साहब के पीछे चलने के लिए तैयार होके इंशाल्लाह अब साहब के साथ हैं।
निजामाबाद मेयर के खाविंद शेखर पर हमला करने वाले मुलजिम को 14 रोजा रिमांड में भेज दिया गया है। निजामाबाद मेयर के शौहर शेखर पर हमला करने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। 4 खुसूसी टीमों ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया और उसे मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोजा रिमांड में दे दिया है। बादअज़ां उसे निजामाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान है। याद रहे कि इस हमले से निजामाबाद में माहौल कशीदा हो गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े की तफ्तीश जारी रहेगी और लवाहिकीन को कानूनी इमदाद भी फराहम की जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने कुवैत से वीडियो जारी करते हुए उसकी जान बचाने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया कि काकीनाडा जिले के गंडीपल्ली मंडल के यल्लामल्ली गांव की रहने वाली गारा कुमारी के शौहर की मौत के बाद बच्चों की कफालत और ख़ानदान का बोझ गारा कुमारी पर आन पड़ा था। खातून ने बच्चों को अपनी मां के हवाले किया और कुवैत मुल्क के जिब्रेली हमाद शहर के एक घर में बतौर मुलाजिमा काम करने के लिए रवाना हो गई। मुतासिरा खातून ने एक वीडियो जारी करते हुए शिकायत की है कि कुवैत जाने के 7 माह के बाद से उसे कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ तशद्दुद किया जा रहा है। खातून का कहना था कि उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा है और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। खातून ने वीडियो के जरिए हुकूमत से मदद मांगी है और उसकी जान बचाने की दरख्वास्त की है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पुलिस की जानिब से राय दहिंदों को वोट डालने से रोकने के वीडियोस मंजर आम पर आए। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटर ID कार्ड्स चेक किए गए और राय दहिंदों को रोकने के वाक़यात पेश आए, जिसके वीडियोस सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। ये मामला कानपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर का है, जहां पुलिस एहलकारों ने वोटर्स के शिनाख्ती कार्ड चेक किए और उन्हें वोट डालने से रोक दिया। कानपुर के सीसामियो इलाके से भी वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस राय दहिंदों को वापस भेज रही है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की और कानपुर के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह समेत राकेश कुमार नादर को मुअत्तल कर दिया। अलामाजी मुजफ्फरनगर में भी सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार और ओमपाल सिंह मुअत्तल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि पुलिस को सिर्फ सिक्योरिटी और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया है। वोटर्स की शिनाख्त करना उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया है कि कुछ मखसूस बरादरियों के वोटर्स को निशाना बनाया गया है। पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत जारी की कि किसी भी अहल वोटर को वोट डालने से ना रोका जाए और हर तरह के तासुब से गुरेज किया जाए। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और ST कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के चेयरमैन बलैया नायक के हमरा विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की। कांग्रेस कायदीन ने कलेक्टर से लागाचरला वाक़े की तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि लागाचरला वाक़े की तफसीलात हासिल करने के बाद कांग्रेसी कायदीन का वफ्द लागाचरला गांव रवाना हुआ। లగచెర్ల గ్రామంలో జరిగినటువంటి సంఘటన దురదృష్టకరం. లగచెర్ల గ్రామానికి కలెక్టర్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, ఇతర అధికారులందరూ అక్కడికి వెళ్ళింది. అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయడానికి ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకోవటం కోసం పోయారు. ఆ తెలుసుకునేటటువంటి ప్రక్రియ జరగకుండా ఒక పథకం ప్రకారం కలెక్టర్ గారి మీద, కలెక్టర్ గారి అధికార బృందం మీద దాడి చేశారు. దాన్ని తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మేమంతా కూడా ఖండిస్తున్నాం. ఖండించడమే కాకుండా ఏ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వంలో కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకూడదు. అందువల్ల మేము ఈ సంఘటనల గురించి బీజేపీని కానీ, బీఆర్ఎస్ని కానీ, ఇతర పార్టీ నాయకులను కూడా
సపోర్ట్ చేయరనే అనుకుంటున్నాం. వాస్తవాలు తెలియక కొంతవరకు దానికి సపోర్ట్ చేశారు. నిజమైన వాస్తవాలు తెలుసుకుని ఆ వాస్తవాలు ప్రజల ముందు పెట్టడానికే మా కోదండ రెడ్డి గారు చైర్మన్ అగ్రికల్చర్ కమిషన్, ట్రైకార్ చైర్మన్ బెల్లే నాయక్ గారు, నేను మల్లు రవి ఎంపీ, మేము ముగ్గురు త్రిసభ్య కమిటీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆ రోజు ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని కలెక్టర్ గారితో తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ లగచర్ల ఇంకా 2 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 గ్రామాలు కూడా తిరిగి వాస్తవం ఏంటో నిజాలేంటో తెలుసుకుని నిజాలను ప్రజల ముందు పెట్టాలనే కార్యక్రమాలు ఇక్కడికి వచ్చాము. నిజాలను ప్రజల ముందు పెట్టాలనే విషయం ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఉంది కాబట్టి వారితో కూడా మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమానికి రావటం. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी लीडर विनोद तावड़े पर रकम तकसीम करने के इल्जामात पर कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ लोगों के सामने लाना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही से एक दिन कबल बीजेपी के लीडर विनोद तावड़े पर मुबैना तौर पर वोट के लिए रकम तकसीम करने का इल्जाम है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के माध्यम से बात करते हुए कहा कि जहां तक विनोद तावड़े का ताल्लुक है, ये वाज़ेह कर दिया गया है कि उन्होंने कोई रकम तकसीम नहीं की है और न ही उनके पास से कोई रकम मिली है। जहां तक एनसीपी रहनुमा सुप्रिया सोले और कांग्रेस लीडर नाना पटोले के इल्जामात का ताल्लुक है, एक साबिक IPS अफसर ने भी इल्जामात लगाए थे और कुछ क्लिप्स भी जारी किए थे। नायब वज़ीर आला का कहना है कि उन्हें लगता है कि ये बहुत संगीन मामला है और वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले की संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए। इल्जामात बहुत संगीन है, मुकम्मल तहकीकात करके लोगों के सामने हक़ाइक़ लाने चाहिए। डाला है आज, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। Serious allegations were raised against Vinod Tawade yesterday. Then later, timing has been very interesting. Supriya Sure and Nana Patole, their audios were circulated by BJP itself. Top BJP spokesperson has also taken the press conference. How do you look at the timing as well as the allegations raised by BJP? जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व IPS अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। Ajit Pawar has confirmed that particular audio of Supriya Sure, wherein he has said that I have worked with Supriya Sure for years and I can understand her voice. Supriya Sure has said that this is forged and my voice is not there in that particular audio. देखिए, पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि AI के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, चूंकि ये मसला ये करोड़ रुपए का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूँ, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। Thank you.
हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पुलिस ने एक लड़के को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करने वाले फल फरोश को हिरासत में ले लिया है। जराये ने बताया कि कुकटपल्ली के विवेकानंद नगर में एक मुकामी शख्स ने, जो कि फलों का कारोबार करता है, एक लड़के को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। लड़के ने चीख पुकार की, जिसके बाद मुकामी लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने फल फरोश को पकड़ लिया। पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फल फरोश को हिरासत में ले लिया है और एक मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आसाम और अरुणाचल प्रदेश के तलबा से मुलाकात की। जराये ने बताया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश के तलबा के एक ग्रुप का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम किया। तलबा का ये दौरा नेशनल इंटीग्रेशन टूर का हिस्सा था, जिसका मकसद हिंदुस्तान के नौजवानों के दरमियान इत्तेहाद और सकाफती तफहीम को फरोग देना है। आपको बता दें कि नेशनल इंटीग्रेशन टूर एक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसका मकसद हिंदुस्तान भर में नौजवान जहनों को मुख्तलिफ सकाफतों और रिवायात से रोशनास करवाते हुए हम आहंगी और कौमी फ़ख्र को फ़रोग़ देना है। मुख्तलिफ रियासतों के तलबा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मशहूर मकामात का दौरा करते हैं और बाअसर रहनुमाओं से भी मुलाकात की जाती है। राष्ट्रपति भवन में तलबा का बड़े ही जोश व खरोश से इस्तकबाल किया गया। सदारती महल की शान और शौकत ने तलबा पर अनमिट नकूश छोड़े और उन्हें हिंदुस्तान के विरसे और मुल्क की सबसे अच्छी एक झलक पेश की गई। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मुस्तहकम करने में तालीम और सकाफती तबादले की अहमियत पर जोर दिया और तलबा की हौसला अफजाई की कि वो तनव्वु को अपनाएं, एक दूसरे से सीखें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंडलागुड़ा इलाके में बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने और रॉन्ग रूट में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस पी विश्व प्रसाद की ज़ेर निगरानी हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा में खुसूसी मुहिम चलाते हुए बगैर हेलमेट और नामुनासिब दस्तावेजात और रॉन्ग रूट पर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एडिशनल सीपी ट्रैफिक ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और सड़क हादसा को रोका जा सके। आपको बता दें कि बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को 200 और रॉन्ग रूट गाड़ी चलाने वालों को 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है और 3 माह तक ड्राइविंग लाइसेंस भी मंसूख किए जा रहे हैं। हिंदी में बोलना हिंदी में बोलना सर। हाईली ऑब्लाइज सर, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट वर्क सर। दिस इज फॉर आवर सेफ्टी। जो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ये हर महीने में कुछ ना कुछ एक स्पेशल ड्राइव कैंपेन टेकअप करते हैं ताकि हमको पब्लिक को फाइन डालना ही हमारा मकसद नहीं है। पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना है, अभी एक्सीडेंट कम होना है, पब्लिक सेफ रहना है, रोड सेफ्टी बढ़ाना है। तो एजुकेशन इज़ द की, देन कम्स एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पहला पब्लिक को बताना है हम उससे क्या चाह रहे हैं, हम व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक, वो तो बोलना है। उसके नज़रिए से हम ट्रैफिक हेलमेटलेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये दोनों का इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक वायलेशंस इन हैदराबाद सिटी। लॉट ऑफ सोशल मीडिया में भी लॉट ऑफ वेल-मीनिंग इंडिविजुअल्स दे कीप पोस्टिंग अस, why don't you stop this? It has gone very menacingly high proportions. Such kind of complaints we get. So every month I'm helmetless driving and some campaign will take up. So ये महीने में नवंबर महीने में helmetless driving and wrong road driving पे हम कैंपेन ले रहे। पूरा हमारा 31 पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा इंस्पेक्टर्स एसआई हमारा पूरा फोर्स नॉन पीक आवर्स में, जनरली पीक आवर्स में ट्रैफिक रेगुलेशन पे हम फोकस करते हैं। नॉन पीक आवर्स में जो भी हेलमेट नहीं पहन रहा है और उसको रोक के उसको कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट, जनरली सिटी में क्या है नॉन कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट रहता है, बट व्हेन इट गोस आउट ऑफ कंट्रोल, व्हेन इट रीचेस बियॉन्ड ए लेवल ऑफ टॉलरेबल लिमिट्स, देन वी स्टॉप पीपल, वी पेनलाइज देम
we'll make them shell down the fine, and there will be some kind of temporary inconvenience to them because you are detaining them, stopping them for an hour or so. Naturally, it is an inconvenience for them. So, but you have to put up because you are a violator. You can't have a right royal ride on the road. So that is how every day minimum 7 to 8,000 केस हम बुक कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशन ओनली हेलमेटलेस ड्राइविंग. अगर हम केस बुक करना करें तो हम 1 लाख भी चालान जनरेट कर सकते हैं. बट क्या है, पब्लिक को अवेयरनेस लाके उनको एजुकेट करके उसे सम काइंड ऑफ कैंपेन मोड में गए तो पब्लिक विल फॉलो. नाउ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इज देयर. आई एम माई सेल्फ सीइंग लॉट ऑफ लास्ट 15 days लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम क्या है ना, उन लोग हेलमेट रहते घर पे रख लेते, यहीं बाजार जा रहा हूँ, शॉप जा रहा हूँ, एक आधा किलोमीटर जा रहा हूँ, क्या होता है, छोटा गली है. बट मेरा देखो, आप सोच रहा है कि रोड सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, योर लाइफ इज इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली वी हैव टू प्रिजर्व आवरसेल्व्स एंड देन मूव फॉरवर्ड. इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर ओन सेफ्टी, आपका सेफ्टी के बारे में कौन सोचेगा. तो हम अब अपने सेफ्टी के बारे में सोच लेना है, हेलमेट पहनना है. बहुत ज़्यादा सा लोग वो हेलमेट क्या है, नॉन स्टैंडर्ड हेलमेट पहनते हैं. ISI स्टैंडर्ड वाला हेलमेट पहनना है बिकॉज रोड क्रैश हुआ तो भी वो बच जाएगा. 3 times आपको बचाने का चांस बढ़ जाएगा अगर, बिकॉज ब्रेन इंजरी होता है, हेड इंजरी होता है, फेशियल जो भी बोन्स है, जा बोन्स है, वो टीथ भी है, जो पूरा जाएगा. सो डिफेसमेंट हो जाएगा एंड लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, हीट, डस्ट, एयर. सब अभी विंटर भी है, अब तकलीफ नहीं होगा, अच्छा रहेगा. एक बात है, क्या बोलते हैं लोग, अगर कुछ एक अच्छा आदत आप सीखना है तो आप वो आदत आपको नहीं पड़ा है, फिर भी आप उसको सीखना है, वो आपका लाइफस्टाइल बनना है तो क्या करना बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, वो आदत को हम 21 days प्रैक्टिस करना है. 21 days प्रैक्टिस करो तो 22nd डे ऑटोमेटिकली आपको आदत बन जाएगा. सो ये 21 days मैं अपील करता हूँ, जो भी हेलमेट नहीं पहन रहा है, यू ट्राई वेयरिंग हेलमेट फॉर नेक्स्ट 21 days. मैं बोल रहा हूँ आपको 22nd डे आप बगैर हेलमेट पहन के आप बाहर नहीं निकलेगा. दिस इज व्हाट sociologists and psychologists they have been saying. So my appeal to all public is, please wear helmets, ride safely and go back home safely because someone is waiting there at your home. Thank you. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.